Now, the third question of this series is explain AC circuit containing capacitance C only. बेटा पहले क्वेश्चन में हमने R को लगाया, फिर L को लगाया, अब C को लगाना है। बराबर वैसे ही शुरू करना है जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन शुरू किए। एक्सप्लेन AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस C only। पढ़ना कैसे है? Let us consider an AC circuit containing capacitor C only. Let this circuit be connected with an alternating EMF source which is given by E is equal to E naught sin omega t. This is equation number first. शुरू करना है वोल्टेज से, खत्म करना है करंट पर। रिमेंबर, शाबाश, ठीक है। हमने पढ़ा है the potential difference applied across the two ends of a capacitor is given by, we know, ये कैपेसिटर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। V इज इक्वल टू Q अपॉन C, ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ा है। मगर हियर वोल्टेज के बजाय होता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। वोल्टेज लिखते हैं यहां पर E से, देयरफॉर E इज इक्वल टू, शाबाश, Q अपॉन C, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू CE, मगर E कितना है? E नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ठीक है बेटा। अब Q से हमें करंट बनानी है, तो हमें पता है Q अपॉन टी, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन, तभी करंट बनेगी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दीजिए, हो गया dQ अपॉन dt, कर दी यहां से डिफरेंशिएशन। C और E नॉट को बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे साइन ओमेगा टी की, ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा। dQ अपॉन dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, होता है करंट I C E नॉट मल्टीप्लाई साइन की डिफरेंशिएशन cos, हो गया cos ओमेगा टी मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा। इंटीग्रेशन में डिवाइड, मल्टीपल के ये इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है कोफिशिएंट, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, हो गया मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी। तो ये आगे करेंगे ओमेगा सी, ठीक है, ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, यहां तक ठीक है बेटा। I इज इक्वल टू, देखो लिखने का तरीका, E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी ऊपर ले लीजिए, फिर से वही बनेगा। इसको मैंने 1 अपॉन ओमेगा सी कर दिया, ये भी समझ आएगा। यहां पर कॉस ओमेगा टी, ठीक है बेटा, इधर देख लीजिए, 1 अपॉन ओमेगा सी को हमने एक्स सी के बराबर, अब इसको बोलते हैं द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। कितना अपोजिशन कैपेसिटर अपोज करेगा फ्लो ऑफ एसी को, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर कितना अपोज करेगा एसी को, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो शाबाश, आई क्या बनेगा? आई बनेगा E नॉट अपॉन XC कॉस ओमेगा टी, ठीक है। पुट E नॉट अपॉन XC
इज इक्वल टू आई नॉट। तो I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। मगर फॉर्मूला कॉस थीटा होता है बराबर, याद रखना, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस π/2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। आई किसके बराबर हो गया फिर, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, ये ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला चेंज कर दी मैंने। तो फिर से हमने वोल्टेज से शुरू किया था, करंट पर हमने खत्म किया क्वेश्चन को, बराबर तीनों क्वेश्चन ऐसे ही। तो मगर अब आप लोग इसमें देख लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करिए, आपको खुद समझ आएगा कैसे डायग्राम्स डालनी है, कौन लीड करता है इस वक्त ये लीड कर रहा है। आप देख लीजिए इसको। अब मैं डायग्राम्स डालूंगा, डायग्राम्स में आपको समझ आना चाहिए। इधर देख लीजिए, आई क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बेटा। अब इन्हीं को कंपेयर करना है, ठीक है। जब मैं टाइम डायग्राम डालूंगा, इधर देख लीजिए, दिस इज टाइम डायग्राम। ये हो गई वोल्टेज। अब देखो करंट लीड करती है, करंट लीड करती है, ये तो चल रही है, लेकिन इसके आगे चल रही है वोल्टेज करंट। अब यहां से आप लोगों को डालना है। इसका मतलब हो गया यहां से जब करंट आएगी, इट इज वोल्टेज, इधर देखो ये यहां से ऐसे, इसका मतलब है पहले करंट चल रही है, इसके बाद चल रही है। अब इधर देखो करंट यहां पर पहुंचेगी, तब जाके वोल्टेज चलेगी। इसका मतलब है करंट जो है लीड कर रही है वोल्टेज को बाय π/2, ठीक है। करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2। इसलिए अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूंगा, वेक्टर डायग्राम की बात करूंगा, जो फेजर डायग्राम्स डालते हैं, तो वोल्टेज हमने हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है। ये हो गया ओमेगा टी, दिस इज ई नॉट। इस वक्त करंट आगे है बाय π/2, इसलिए करंट किस क्वाड्रेंट में आएगी। अगर ये देखो वोल्टेज करंट ही लीड कर रही है, करंट अगर लीड कर रही है तो ये वो इस क्वाड्रेंट में आएगी आई नॉट। इनके बीच में एंगल है π/2। इसका मतलब हो गया करंट हमेशा लीड करेगी वोल्टेज को बाय π/2। अगर करंट यहां पर पहुंचेगी, ये वोल्टेज है इस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये अगर यहां है, ये यहां पर है, π/2 डिफरेंस। अगर ये यहां पर होगी तो जो वोल्टेज है वो यहां पर। हमेशा देयर शुड बी ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन करंट है। मगर इन दिस केस वोल्टेज करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2, ठीक है, ठीक है बेटा। अब आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, जब रेजिस्टेंस की बात है, आर की बात है, रेजिस्टेंस ऐसे होता है, रेजिस्टेंस ऐसे हम लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, वोल्टेज वी आर और करंट ये सेम फेज में आते हैं। क्यों आते हैं सेम फेज में, क्योंकि आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये रेजिस्टेंस की बात है, शाबाश। अगर हम इंडक्टेंस की बात करेंगे, एल की बात करेंगे, शाबाश। जब एल की बात करते हैं, एल को हम इंडक्टेंस बनाएंगे, मगर
इसमें कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? इसमें वोल्टेज लीड करती है। वोल्टेज VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, लीड्स करंट बाय π/2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलना है। वोल्टेज आगे है, करंट पीछे, बाय π/2। अगर इसके इक्वेशंस हम डालेंगे, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और I होता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। करंट पिछड़ रही है, लैग कर रही है, वोल्टेज लीड कर रही है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कैपेसिटर डालूंगा C को तो कैपेसिटर ऐसे बनाएंगे, ठीक है, मगर इसमें वोल्टेज लीड कर रही है, करंट पिछड़ रही है। VC वोल्टेज अक्रॉस, क्योंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2। वोल्टेज लीड करती है करंट को बाय π/2, क्योंकि E इज इक्वल टू E0, नहीं, करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2। यहां पर I है, यहां पर VC है। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस प्लस π/2। इसमें करंट लीड करती है वोल्टेज से बाय π/2, इसमें वोल्टेज लीड करती है करंट से बाय π/2। इसमें वोल्टेज और करंट सेम रहती है। इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, वो है XL इज इक्वल टू ओमेगा L, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अपोजिशन। और इसकी रिएक्टेंस को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC, जो होता है बराबर 1/ωc। इसका भी यूनिट होता है ओम, इसका भी ओम, और इसका भी ओम, तीनों अपोजिशन है। ये हो गया कंपैरिजन। जब ये समझ आएगा तब जाके ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।